हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 28 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वो एंजिस्टर की ब्लाडी और सबके ऊपर से धीरे धीरे करके जाने लगती है। वो सब एंजिस्टर की कंट्रोल से बाहर आने लगते हैं और कैप्टन गॉड क्लैन के डेकॉन्स भी कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और इसी के साथ हम तियानजन प्लेस के एल्डर्स को भी देखते हैं और वो सब भी एंजिस्टर की कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और वो लोग चारों तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये औरा तो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। और इसी के साथ हम एंजिस्टर को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है और टियान उसके पास धीरे धीरे करके जा रहा होता है। और हम एंजिस्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में होता है और डर्ट के मारे चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ वो खांसता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल आता है। और डबी टियान एंजिस्टर के पास आ जाता है और कहता है कि एंजिस्टर किंग, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर अपने डेकॉन्स के साथ यहाँ से जाना चाहते हो। और टियान की बातें सुनकर वो एंजिस्टर गुस्से से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई, आखिर तुम कौन सा इविल टेक्निक इस्तेमाल करते हो। और इसी के साथ वो एंजिस्टर सोचता है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल जरूर से कोड कॉन्वेंशन की पीक में होगी और इसके अलावा ये तो ड्रैगन रेस से भी बिलोंग करता है, इसके पास जरूर से कोई ना कोई पावरफुल इविल टेक्निक होगी। और इसी के साथ टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए अपने पंच को प्रिपेयर करता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बस मैं 3 सेकंड्स दूंगा इन दोनों में से किसी एक चॉइस को चूज करने के लिए। और इसी के साथ टियान काउंटिंग करने लगता है 1 2 3 और वो एंजिस्टर स्ट्रगल करते हुए जमीन से उठता है और वो सोचता है कि अगर मैंने इसके इविल टेक्निक को हासिल कर लिया तो मेरे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, मैं ही इस दुनिया पर राज करूंगा, भले ही इसके लिए मेरे सभी आदमियों को मरना पड़े, पर मुझे आज इसे किसी भी हालत में मरना होगा। और इसी के साथ वो एंजिस्टर अपने ब्लड फिend को समन करता है और इसी के साथ उसके अंदर से एक डीमन सोल बाहर आ जाता है जो देखने में बहुत ज्यादा भयानक होता है और बहुत ही स्कैरी है। और वो डीमन सोल टियान पर अपने पंजे से अटैक करने के लिए आता है और इसे देखकर टियान कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपने ऑप्शन को चूज कर लिया है। और इसी के साथ टियान भी जोर से चिल्लाते हुए अपने ड्रैगन सोल को समन करता है और देखते ही देखते टियान के पास एक गोल्डन ड्रैगन सोल आ जाता है। और टियान का ड्रैगन सोल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एंजिस्टर के डीमन सोल को बीच में से सीधते हुए निकल जाता है। और टियान गुस्से के साथ कहता है कि अब तुम बस जाओ और मरो। और ऐसा कहकर टियान एंजिस्टर पर एक जोरदार पंच लगा देता है और टियान के पंच के इम्पैक्ट से वो एंजिस्टर हवा में उड़ जाता है। और टियान जम लगाते हुए कहता है कि आज सभी तियानजन के बाहर के लोग जान जाएंगे कि तियानजन पैलेस को प्रोवोक करने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। और ऐसा कहकर टियान उस एंजिस्टर के पास चला जाता है और एक जोरदार लात एंजिस्टर के फेस पर मारता है और टियान की लात खाकर वो एंजिस्टर तेजी के साथ जमीन पर क्लैश हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और ये देखकर ब्लेस्मिस्टर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि टियान तो अभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टियान को अब मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा तो बड़ा हो गया यार। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान उस एंजिस्टर के पास चला जाता है और वो एंजिस्टर जमीन पर गिरा होता है। और इसी के साथ वो अपने दांत भींचता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मुझे मारने के बाद तियानजन प्लेस सेफ रहेगा। ये बात सभी को पता चलते ही सभी रिइंफोर्समेंट फोर्सेस यहाँ पर अटैक करने के लिए चले आएंगे। और टियान अपने हाथ चटकते हुए कहता है कि भले ही यहाँ पर स्काई फिनिक्स हॉल, स्काई स्पिरिट क्लैन या फिर कोई दूसरा क्यों ही न आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तियानजन प्लेस पर अटैक करने के लिए आता है, जो भी तियानजन प्लेस पर बुरी नजर डालेगा मैं उन सबको मार डालूंगा। और इसी के साथ टियान उस एंजिस्टर पर अटैक करके उस एंजिस्टर का काम तमाम कर देता है। और इसी के साथ हमारा सीन एक आइटम पर शिफ्ट होता है जो दरअसल एक फ्रोस्ट सोल जेड होता है। आप लोग इसे पावर रेंजर के समुराई के डिस्क भी मान सकते हो। और हमें पता चलता है कि इस सोल जेड को आप एक एक्टिव स्किल की तरह यूज कर सकते हैं और इस जेट को यूज करने के बाद आप एक आइस टेरिटरी बना सकते हैं और ये जेट किसी को भी स्कार्टन रेडियस में जमा सकता है। और सिंपल में कहो तो इसके रेंज में आप किसी को भी जमा सकते हैं। और ये आइटम एक एक्सीलेंट ग्रेड का होली आइटम है। और टियान इसे देखकर कहता है कि ये तो एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, इसको जस्ट ओपन करते ही हमारी चारों तरफ की टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और ब्लेस्मिस्टर टियान से कहती है कि ये आइटम एक फ्रोस्ट सेल जेड है, ये बस तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में ही हेल्प नहीं करता बल्कि ये तुम्हें आइस फॉर्म करने का एक पावर भी प्रोवाइड करता है। अगर तुम इसे अपने आइस स्किल के साथ कॉम्बाइन कर लेते हो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी पावर कितना ज्यादा एनहांस हो जाएगी। और टियान प्लेस से कहते हैं कि ये तो एक इंटरमीडिएट सोल आइटम है, ये तियानजन प्लेस की मिस्टीरियस ट्रेजर होना डिजर्व करता है। और इसी के साथ टियान उस बॉक्स को क्लोज कर देता है और प्लेस से कहता है कि देखिए आंटी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑनेस्टली कहो तो ये आइटम मेरे किसी काम का नहीं, ये आइटम बस आपके साथ ही सुइटेबल है, इसलिए आंटी आप इसे अपने पास ही रखिए। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ उस बॉक्स को पुश करने लगते हैं। टियान कहता है कि तुम ले लो, कि आंटी कहती है कि नहीं नहीं तुम ले लो, और टियान कहता है कि दोबारा से तुम ले लो। और इसी के साथ थोड़ी देर तक ऐसे ही फाइट चलता रहता है और बाद में उसकी आंटी उसकी बातें मान लेती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर इसे मैं अपने पास रखती हूँ, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी मैं तुम्हें इसे दे दूंगी। और इसी के साथ पैलेस में सभी एल्डर्स को कहती है कि
एंशियंट रूइंस बस खुलने वाले हैं और शादी में हमें 2 सेक्स के मास्टर को मार दिया है, इसलिए हमें उन सब की स्लॉट्स भी हासिल हुआ है। और इसी के साथ वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है 8 डेसिबल को शूज करने के लिए जो एंशियंट रूइंस में एंटर होंगे। और टियान कहता है कि क्या मुझे शूज करना होगा? अगर ऐसी बात है तो मेरा क्या होगा? और टियान की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और टियान की तरफ देखने लगते हैं। और डबी पैलेस में से टियान से कहती है कि जिन कल्टिवेटर्स की कल्टीवेशन लेवल स्पीड रिफाइनमेंट रियलम में होगी या फिर उससे कम होगी वही बस एंशियंट रूइंस में एंटर कर सकते हैं, पर तुम तो कोर कॉन्वर्सेशन स्टेज में हो, तुम एंटर नहीं कर सकते। और टियान परेशान होकर सोचता है कि अगर मैं रूइंस में एंटर नहीं कर सकता तो फिर भला मैं अपने मेन मिशन को कैसे कंप्लीट करूंगा? और तभी उसकी आन कहती है कि टियानुन अभी तुम जिस कल्टीवेशन लेवल में हो इस कल्टीवेशन लेवल के साथ रूइंस में जाना मीनिंगलेस है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल रूइंस में जाकर इम्प्रूव नहीं होगी। और तभी टियान कहता है कि ऑलराइट मैं समझ गया, मुझे कुछ करना होगा। और इसी के साथ टियान मेन चैम्बर के बाहर चला जाता है और सोचता है कि वो एक मेन मिशन है और मुझे किसी भी हालत में इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। चलो बाद में मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढूंगा, पहले मैं अभी लॉटरी को ड्रॉ कर लेता हूँ, देखते हैं मुझे आज मेरे लक से क्या मिलता है। और इसी के साथ टियान अपने लकी ड्रॉ सेक्शन को ओपन कर लेता है और साथ ही में अपने लकी ऑरा को भी एक्टिव कर लेता है। और इसी के साथ टियान लॉटरी को ड्रॉ कर देता है और टियान की लॉटरी व्हील स्पिन करते हुए कंज्यूमेबल्स पर रुकता है। और इसी के साथ टियान को 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की पील मिलता है। और इसे देखकर टियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक कंज्यूमेबल आइटम ये तो बहुत ज्यादा यूजलेस है। और इसी के साथ वो दोबारा ड्रॉ करता है और टियान को दोबारा से वही कंज्यूमेबल्स पर इस बार 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और इसी तरह टियान लगातार ड्रॉ करता ही रहता है। तभी टियान की लकी व्हील दोबारा से कंज्यूमेबल्स पर रुक जाता है, पर इस बार टियान को एक लाइफ हासिल होती है और टियान उस पर ध्यान नहीं देता और लकी व्हील को गुस्से के साथ स्पिन करता ही रहता है। पर तभी टियान को कुछ ब्लिंक करता है और कहता है कि क्या मुझे एक लाइफ मिली थी? और इसी के साथ टियान लाइफ के इन्फो को देखने लगता है और टियान को पता चलता है कि उसके मरने के बाद वो दोबारा से रिवाइव हो सकता है इसके जरिए। और ये सब इन्फो देखकर टियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने हाथ मलते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लगता है कि सभी कंज्यूमेबल्स बेकार नहीं होते, कुछ बहुत ज़्यादा काम के और रेयर भी होते हैं। और इसी के साथ वो लकी व्हील से कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा लाइफ्स दो, ये लाइफ्स बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, मुझे और भी ज़्यादा दो। और इसी के साथ टियान कॉर्डियल से स्पिन करने लगता है और इसी के साथ टियान को एक स्पिरिट रैंक का स्वॉर्ड मिलता है और ऐसे ही उसे बहुत सारे स्वॉर्ड्स और पील्स मिलने लगते हैं। और टियान एडिटेड होकर कहने लगता है कि अरे यार ये तो मुझे दोबारा मिल गया, अरे यार कुछ दूसरा तो निकलो यार, अरे दोबारा से ये मिल गया। और इसी के साथ टियान को बहुत सारे स्पिरिट रैंक के बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेपन्स मिल जाते हैं और साथ ही में बहुत सारे एक्सपीरियंस फील भी मिलता है। और हम देखते हैं कि टियान एक्सपीरियंस फील को निकाल कर खा रहा होता है और टियान बिल्कुल खुश नहीं होता, हम इसकी शक्ल को देखकर पता लगा सकते हैं। और टियान कहता है कि ये पिल्स तो बहुत ज्यादा यूजलेस है, मैंने अब तक कितने सारे पिल्स खा लिए पर ये तो मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन पिल्स को कितना ज्यादा खाऊं, ये पिल्स बस बहुत ज्यादा बेकार है, पर मुझे एटलीस्ट कुछ वेपन्स तो मिले जो मैं कॉम्बैट के दौरान यूज कर सकता हूँ। और टियान अपने इन्फो को देखने लगता है जो अभी तक कोर कॉन्वर्सेशन स्टेज 7 पर ही होता है। और अभी टियान कहता है कि लगता है कि मुझे रूइंस के ओपन होने का इंतजार करना होगा और किसी तरह से रूइंस में एंटर होने की कोशिश करना होगा। और इसी के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे माउंटेन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई कहता है कि बिग ब्रदर में बहुत ज्यादा नर्वस हो और उसका ब्रदर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम ये कर सकते हो। और हम देखते हैं कि दरअसल ये जियो और टियानुन होता है और टियान जियो को देखकर सोचता है कि डिसिबल असिस्टमेंट टेस्ट इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, पर अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुआ है हमें टियानजन प्लेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा, इसलिए हम सबको इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं। शायद से ये जीवी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। और जीवी अपने हेड को डाउन कर लेती है और सभी लड़कियां जीवी को टियान के साथ देखकर अजीब सी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि आखिर वो लड़की कौन है जो हमारे एल्डर के साथ है, मैंने सुना है कि वो यंग मास्टर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो तो देखने में टैलेंटेड भी नहीं लगती और शायद से वो एक्स्ट्रा मेरे से बिलोंग करती है। और मैंने सुना है कि उसने अपने साथ अपने यंग ब्रदर को भी लेके आई है। हमने यहाँ पर आने के लिए अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है, पर इस लड़की ने तो अपने और एल्डर टियान के रिलेशनशिप को यूज करके आसानी से यहाँ पर एंटर हो गई। और ये सब बातें सुनकर जीव के आंखों से आंसू आ जाते हैं और टियान जीवी को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम उन पर ध्यान मत दो। और ये सुनकर जीवी को थोड़ा सा राहत मिलती है और टियान स्माइल करते हुए कहता है कि कसरा मैंने ये वर्ड बहुत बार सुना है, तुम बस अपने स्ट्रेंथ से उन सबको प्रूव कर दो। और जीवी कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि बिग ब्रदर आप सही हो, मैं अपने एबिलिटीज को यूज करके सबको प्रूव कर दूंगी। और तभी एक लड़की कहती है कि एल्डर को सेड्यूस करना और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके शो ऑफ करना ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मुझे पता नहीं एल्डर टियान इसके बारे में क्या सोचता है, आखिर एल्डर टियान ऐसे किसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं। और तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि वो लड़की तो बहुत ज़्यादा गंदी है,
शायद से उसने शावर भी नहीं लिया है और अब तक उसने तियानजन पैलेस के क्लोथ्स को भी नहीं पहना और वो सोच रही है कि वो तियानजन पैलेस को ज्वाइन करेगी। और तभी जीवी गुस्से से कहती है कि तुम लोग मुझे कचरा कहो या फिर कुछ और कहो, पर तुम लोग मेरे ब्रदर टियान के बारे में ऐसा मत कहो। मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। मैं तुम सबको गलत साबित कर दूंगी और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके इस टेस्ट को पास कर लूंगी। और तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हारे स्ट्रेंथ के जरिए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम तो शायद से फर्स्ट राउंड में ही हार जाओगे। और तभी कोई कहता है कि साइलेंस। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सबसे कहता है कि एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है। और ये दरअसल डेकॉन लियांग होता है जो एक एग्जामिनर है जो इन सब की एग्जाम लेगा। और इसी के साथ वो टियान को ग्रीट करता है और टियान कहता है कि डेकॉन लियान तुम इस एग्जाम को स्टार्ट करो जल्दी से। सब रूल्स और रेगुलेशंस को सेम ही रखना, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ डेकॉन लियांग अपने स्पिरिचुअल एरे को समन करता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पिरिचुअल सर्कल लग जाता है जिसमें से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा होता है। और डेकॉन लियांग सबसे कहता है कि ये एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट एरे है, इस पर खड़े होने के बाद सोल्स तुम पर अटैक करेंगे और जो लास्ट तक यहाँ पर खड़ा रह पाएगा उसकी मेंटल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तुम लोगों को आउटर डिसेबल बनने के लिए लास्ट 9 राउंड तक अटैक को सहना होगा और अगर तुम लोग 11 राउंड तक अटैक्स को सह लेते हो तो तुम सब इनर डिसेबल बन सकते हो। और सभी लड़के शॉक होकर कहते हैं कि क्या हमें 9 राउंड्स तक रहना होगा बस एक डिसेबल बनने के लिए? और मैं सोच रही थी कि हमें बस 3 से 4 राउंड्स को ही पास करना होगा डिसेबल बनने के लिए। और वो दूसरी लड़की कहती है कि इतना ज्यादा स्टूपिड मत बनो, 10 राउंड्स तक खड़े रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनर डिसेबल बन पाएगा। और तभी जीवी सोचती है कि मेंटल कल्टीवेशन बॉडी कल्टीवेशन जो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे याद है कि बहुत टाइम पहले जो 13 से 14 राउंड्स तक पास कर गई थी, ब्रदर टियान को रिपे करने के लिए मुझे किसी भी हालत में अपना बेस्ट देना होगा और वहाँ पर टिके रहना होगा। मैं आज एक ऑफिशियल डिसेबल बन के रहूंगी। जीवी ये कर पाती है या नहीं ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।